जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन की नाचे बेगनि अनेक। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री प्रेमानंद गोस्वामी प्रभुपाद का चरित्र वर्णन करेंगे। श्रृंगारवट के श्री नृसिंगानंद गोस्वामी प्रभुपाद की वृंदावन प्राप्ति के पश्चात उनके संसार के संचालन का भार उनके छोटे भाई श्री प्रेमानंद गोस्वामी प्रभु पर पड़ा। अल्प वयस में विपुल धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त करने के कारण वे उच्छृंखल हो गए। तब उन्होंने लगभग सारा धन खर्च कर डाला। तब एक दिन पुराने मदन मोहन मंदिर के एक महात्मा ने एकांत में उनसे कहा, प्रभु भला ऐसे कब तक चलेगा? आप तो श्रीमन महाप्रभु के अभिन्न विग्रह श्री निताई चांद के वंशधर हैं। उन्होंने जिस कार्य के लिए आपको जगत में भेजा है उसे करेंगे कब? प्रभुपाद यह सुनकर बहुत लज्जित हुए। उसी समय से उनका जीवन वैराग्य में हो गया। वे एक धोती को दो टुकड़े कर बहिर्वास की तरह उसे धारण करते, शीतकाल में एक साधारण कंबल और ग्रीष्म में एक मोटी चादर व्यवहार करते। घर के बाहर बैठक खाने में शयन करते। कोई उन्हें देखकर यह न समझ पाता वे स्वयं प्रभु हैं या उनके घर के कोई नौकर चाकर। यदि कोई उनसे परिचय पूछता तो अपने को श्रृंगारवट का शिष्य और प्रचालक बताते। सबको प्रणाम करते। कोई विशिष्ट व्यक्ति आकर पूछता प्रभु कहाँ हैं, तो उसे प्रभुपाद श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी के पास ले जाते। सिद्ध श्री माधवदास बाबा जी उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने प्रभुपाद की सेवा का कुछ भार अपने ऊपर ले रखा था। एक दिन प्रभुपाद ने उनसे ठंडाई बना लाने को कहा। वे ठंडाई बना लाए। प्रभुपाद ने उसका पान किया। दूसरे दिन प्रातः जब वे उन्हें प्रणाम करने गए तो वे बोले, हाँ बाबा, बस प्रणाम पर्यंत ही ठीक है। सेवा करने को कहूँगा तो कुछ न कुछ निताई चांद की संपत्ति की बर्बादी ही करोगे। जानते नहीं, कल ठंडाई बनाते समय 3 गोल मिर्च फेंक गए थे। इसके एक दिन पूर्व अपनी पहले की साहब खर्ची पर पश्चाताप करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने निताई चांद का न जाने कितना धन व्यर्थ लुटा दिया। यदि वे पहले ही मुझे सद्बुद्धि दे देते तो उस धन से प्रभु का कितना कार्य होता। पर उनकी इतनी कृपा क्या कम है। उनके भंडार में अब भी 1 लाख रुपए मौजूद हैं। एक लखपति व्यक्ति के लिए 3 गोल मिर्चों का क्या मूल्य। पर वे अब समझ गए थे उनके संसार में कोई चीज़ उनकी अपनी नहीं है। सभी कुछ प्रभु का है, उनकी सेवा के लिए है। जिस संपत्ति को वे पहले दोनों हाथों से न संकोच लौटाया करते थे, उसे अब प्रभु की सेवा की वस्तु जान वे प्राण से भी अधिक संभाल कर रखते थे। इसलिए 3 गोल मिर्चों के फेंक जाने का उन्हें इतना दुख था। एक बार उनकी जमींदारी से कुछ लोगों ने आकर शिकायत की कि मथुरा की घोड़ा पलटन के घसियारे आकर खेत काट ले जाते हैं। मना करने पर भी नहीं मानते। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, जो निताई चांद का खेत काटने आवे उसे मारकर भगा दो, पर ध्यान रहे
किसी का खून न हो। प्रजा ने ऐसा ही किया। घसियारों ने अपने मालिकों से जा कहा। दूसरे दिन कई घुड़सवार वारंट समेत प्रभु को पकड़ने आ गए। प्रभुपाद दरवाजे पर एक सिपाही को छोड़ स्वयं मंदिर में नित्याई गौर के पास जा बैठे। सिपाही ने घुड़सवारों से कह दिया, प्रभु पूजा में हैं, इस समय नहीं मिलेंगे। घुड़सवार लौट गए। इसी प्रकार 2-3 बार हुआ। उसके बाद कोई उन्हें पकड़ने नहीं आया। मुकदमा भी खारिज हो गया। सरकार चाहती तो अवश्य प्रभु को अदालत में हाजिर करा सकती थी, पर क्यों नहीं कराया, निताई चाँद के सिवाय और कौन जान सकता है। निताई चाँद की संपत्ति के विषय में इतना सावधान रहने पर भी प्रभुपाद वैष्णवों की सेवा में उसका जी खोलकर उपयोग करते। किसी वैष्णव की पीड़ा विपत्ति के बारे में सुनते ही उसके निकट जाते। उसे चिकित्सा की आवश्यकता होती तो चिकित्सा की व्यवस्था करते, अर्थ की आवश्यकता होती तो अर्थ की व्यवस्था करते, सेवक की आवश्यकता होती तो सेवा की व्यवस्था करते। साधु वैष्णवों की कोई जमात बाहर से आती तो शिष्य द्वारा उसकी संख्या का पता लगाकर उनके लिए पक्के भोजन की सामग्री बनवाकर भेज देते, अपना कोई परिचय नहीं देते। उनके वैराग्य और दैन्य भक्ति के कारण उनके प्रभाव का दूर दूर तक विस्तार हुआ था। बंगाल, बिहार, पंजाब और काबुल तक के लोगों ने उनके चरणों का आश्रय लिया। पर दैन्य भक्ति की मूर्ति होते हुए भी वे मर्यादा की रक्षा में सदा तत्पर रहते और शिष्यों को तदनुकूल शिक्षा देने में कभी संकुचित नहीं होते। एक बार प्रभुपाद के गुरु श्री नृसिंगानंद गोस्वामी प्रभु के उत्सव में परिचारिका घर के भीतर से आई उनके भतीजे बालक श्री सदानंद के जलपान के लिए कुछ सामग्री लेने। उन्होंने माधवदास बाबा को आज्ञा की उसे कुछ प्रसाद देने की। माधवदास बाबा ने बरामदे से नीचे खड़ी परिचारिका को प्रसाद दे दिया। उसी समय प्रभुपाद ने माधवदास बाबा को बुलाकर कहा, किसी को प्रसाद देना हो तो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर नहीं, निम्न स्थान पर या समभूमि पर खड़े होकर प्रसाद देना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। अपराध से भक्ति क्षीण होती है। सन 1896 में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन प्रभुपाद ने वृंदावन लाभ किया। बोलो श्री प्रेमानंद गोस्वामी पाद प्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।